हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडोप्टेशंस ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। प्रीवियस वीडियोस में हमने वेदर के बारे में देखा, वेदर के कंपोनेंट्स के बारे में देखा। अब हमने स्टार्ट किया था क्लाइमेट के बारे में हम देख चुके थे, क्लाइमेट की डेफिनेशन देख चुके थे और हम दो प्लेसेस के क्लाइमेट्स को कंपेयर करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ द क्लाइमेट की, दो अलग अलग प्लेसेस का क्लाइमेट जो है कितना डिफरेंस हो सकते हैं उनके बीच में। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो अब हम देख रहे हैं दो प्लेसेस में, जम्मू एंड कश्मीर मतलब श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की, एंड केरला का तिरुवनंतपुरम की, है ना। तो दोनों ही एकदम अलग हैं। ये जो है यहाँ का टेम्परेचर और जम्मू एंड कश्मीर का मतलब श्रीनगर का टेम्परेचर में देखिए, मिनिमम टेम्परेचर जो है यहाँ माइनस में है और यहाँ पर 22 के लगभग 23 के लगभग है ना। जनवरी में फरवरी में काफ़ी डिफरेंस। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है इसमें अगर हम देखें तो मैक्सिमम 30 तक मैक्सिमम गया हुआ है, यहाँ जो है 32 तक मैक्सिमम टेम्परेचर है ना। मिनिमम टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ भी मैक्सिमम जो है ठंड में मैक्सिमम मतलब जनवरी में और दिसंबर में मैक्सिमम टेम्परेचर काफ़ी वेरिएशन हो रहे हैं ना, जबकि यहाँ पर लगभग सिमिलर ही है। मैक्सिमम टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है सारे मंथ में, 29 से 32 के बीच में सारे मंथ में जो है ये वेरिएशन है और यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा है। यदि हम मीन रेनफॉल देखें, मीन टोटल रेनफॉल, तो एज़ कम्पेयर टू श्रीनगर तिरुवनंतपुरम में रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होती है, बारिश जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम देखें तो दोनों प्लेसेस के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस है। तो बाय लुकिंग एट टेबल 7.2 एंड 7.3 कैन ईजिली सी द डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला। इस तरह से हम जम्मू कश्मीर एंड केरला के क्लाइमेट में आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं। वी कैन सी दैट द केरला जो है हॉट एंड वेट है इन कंपेयर टू जम्मू एंड कश्मीर। यदि हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर कोल्ड है ना, और जबकि केरला का जो टेम्परेचर है हॉट एंड वेट, गर्म भी है और बारिश भी होती है वहाँ ज़्यादा, विच हैज़ द मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। सिमिलर डेटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। इसी तरह से जो वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया है जैसे राजस्थान है ना, विल शो दैट द टेम्परेचर इज़ हाई ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर। तो राजस्थान का टेम्परेचर तो और ज़्यादा हाई होगा मोस्ट ऑफ द ईयर में, है ना। वहाँ पर बट ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है कुछ मंथ में, ओनली फ्यू मंथ, एंड द टेम्परेचर जो होता है बहुत लो होता है, बट बारिश जो होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है ना, बहुत कम बारिश होती है। रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। ये जो है वहाँ का टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है, जिसे क्या बोला जाता है, इट इज़ हॉट एंड ड्राई, गर्म और सूखा। सूखा इसलिए क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है, तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें नमी नहीं होती है, ड्राइनेस होती है। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। नॉर्थ ईस्टर्न में क्या होता है, ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा हम बोल सकते हैं वेट है, क्योंकि वहाँ जो बारिश हो रही है वो ज़्यादा हो रही है। अब हम देखें क्लाइमेट एंड एडोप्टेशंस। एडोप्टेशन किस किस तरह से एनिमल्स में होते हैं क्लाइमेट को लेके। क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्लाइमेट का इफेक्ट आता है। एनिमल्स आर एडोप्टेड टू द सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लाइव। आप जितने भी एनिमल्स हैं उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, एडोप्टेड करते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पॉसेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। जो एनिमल्स इस तरह के रीजन में मिलते हैं, या तो बहुत ठंडे रीजन में या बहुत ही गर्म रीजन में, वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड, तो उनकी बॉडी में क्या मिलता है, इस तरह के स्पेशल फीचर्स मिलते हैं ताकि वो ऐसे कोल्ड एंड हॉट जो क्लाइमेट है उसमें सर्वाइव कर सकें। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6th साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ एडोप्टेशन। आपने क्लास 6 में एडोप्टेशन पढ़ा होगा। एडोप्टेशन मतलब होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, खुद को चेंज कर लेना, है ना। खुद में जो चेंजेस या बॉडी में जो चेंज नेचुरली हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, जैसा एनवायरनमेंट है वैसे हो जाना, तो वो एडोप्टेशन कहलाता है।
फीचर्स एंड हैबिट दैट हेल्प एनिमल टू अडॉप्ट देयर सराउंडिंग्स एरिया एज ए रिजल्ट फॉर प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब एनिमल्स में इस तरह का एडॉप्टेशन होता रहता है, क्यों होता रहता है? ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ, ठीक है। तो इवोल्यूशन मतलब जैसे जैसे ग्रोथ होती गई है तो उसमें जो है चेंजेस आते गए हैं ऑर्गेनिज्म में और उनमें एडॉप्टेशन होता गया है। फॉर एग्जांपल यदि हम ह्यूमन लें तो ह्यूमन में पहले जो था रॉ सब्सटेंस खाता था, मतलब बिना अनकुक्ड फूड खाता था, तब उसके बॉडी में जो अपेंडिक्स नामक ऑर्गन है वो एक्टिव रहता था। क्यों? क्योंकि वो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता था। पर जैसे जैसे ग्रोथ होती गई, जैसे जैसे चीज़ों को वो और अच्छे से करना सीखा, तब से उसने रॉ फूड खाना बंद कर दिया है और अब कुक्ड फूड खाता है। तो कुक्ड फूड में खाने के लिए अब जो है धीरे धीरे जो अपेंडिक्स है उसकी फंक्शनिंग क्या हो गई है? ख़त्म होती गई है। तो अब बॉडी में वो ऑर्गन तो है बट कैसा है? एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। तो ये जो है ये इवोल्यूशन के थ्रू हुआ कि अपने आप वो अपेंडिक्स ने काम करना बंद कर दिया। फिर यदि हम देखें तो जो प्री हिस्टोरिक मैन है उसके कैनाइन टीथ मतलब सामने के टीथ जो होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे, है ना, क्योंकि पियर्सिंग के लिए काम आते थे। वो एनिमल्स को इसी तरह खाता था। बट धीरे धीरे जब उसने फूड को कुक करना सीखा और मारने के लिए औजार वगैरह बनाने लग गया, तब से क्या हुआ? ये पियर्सिंग एनिमल्स ख़त्म होते गए करना और उसके टीथ भी जो हैं वो छोटे होते गए। तो ये सब क्या है? धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग एडॉप्टेशन होता गया। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन द सॉइल। अब यदि हम आगे चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि किस तरह से वेदर का क्लाइमेट पर मतलब वेदर और क्लाइमेट का सॉइल पे इफेक्ट पड़ता है। हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। अभी हम जो सिर्फ है एनिमल्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट का वो देखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर यदि हम देखें तो जैसे कि एज एग्जांपल एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स जो होता है क्लाइमेटिक कंडीशन, तो जैसे हम जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं या हम जिनके बारे में डिस्कस करेंगे वो सिर्फ कौन से हैं? पोलर रीजन में रहने वाले और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले। पोलर रीजन मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में, है ना, जहाँ एक्सट्रीम कोल्ड होती है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो हम ऐसे ही दो रीज़न के बारे में स्टडी करेंगे कि इस एरिया में रहने वाले एनिमल्स में क्या एडॉप्टेशन होता है। एज द नेम सजेस्टेड द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। पोलर रीजन जो पोल के पास है मतलब वहाँ क्या है? फुल टाइम बर्फ़ जमी हुई रहती है। सम वेल नोन कंट्रीज डेट बिलोंग टू पोलर रीजन कौन कौन से हैं? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, है ना, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड द सिबेरियन रीजन ऑफ रशिया। ये जो है ये क्या है? कुछ पोलर रीजन्स कंट्री है जहाँ पर जो पोलर रीजन पे और जहाँ एक्सट्रीमली कोल्ड होता है ना, ये पोलर रीजन पे कंट्री सिचुएटेड है और जहाँ एक्सट्रीमली कोल्ड देखने को मिलता है हमें साल भर। मतलब कुछ ही टाइम के लिए या पूरे ईयर में कुछ मंथ के लिए जो है सनलाइट वहाँ पहुँच पाती है, बाकी फुल टाइम जो है वहाँ पर क्या मिलता है? बर्फ़ जमी हुई रहती है। फिर एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज़ वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। ये जो है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरियाज़ हैं, है ना, यहाँ पर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है। अब हम पोलर रीजन के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि किस तरह के पोलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स में एडॉप्टेशन देखने को मिलता है। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, एक बार रीड करिएगा बुक को ज़रूर, और यदि कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।